चारों ओर तो अंधेरा ही अंधेरा है। हम लोग बहुत दूर तक आ गए, तो वहाँ पहुँचने के लिए और कितना टाइम लगेगा भैया? आप इतना क्यों सोचते हो? आपको हमने जब वादा किया है तो ठीक टाइम पे आपको हम वहाँ पे पहुँचा देंगे। सोचने की कोई बात नहीं है यहाँ। ये बात हमको बताने से पहले आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? डर था कि पुलिस हमको गलत समझ के अगर अंदर कर दे, इसलिए हमने पुलिस को नहीं बताया। इसका मतलब ये जो खून हुआ है इसके बारे में सिर्फ हम और आप जानते हैं। हाँ, इस खून के बारे में सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। क्या हुआ भैया? गाड़ी यहाँ पे क्यों रुक गई? कुछ हुआ क्या? पहले आप नीचे उतर आइए, उसके बाद आपको बताते हैं आपको क्या करना होगा। आप जिस जगह जाना चाहते थे वो जगह यहीं पर है। यहाँ से थोड़ी देर पैदल जाने के बाद वो शमशान घाट आपको मिल जाएगा और वहाँ पे ही वो लाश है। आपका काम मिट जाने के बाद आप यहाँ पे आना, तब तक आपका इंतज़ार हम यहाँ पे करते हैं। अच्छा ठीक है, हम जल्दी से काम निपट कर यहाँ पे आते हैं। उसका बातें सुनकर मैं पैदल ही शमशान घाट के पास जाने लगा। वहाँ पे पहुँचे मैं देखा एक लाश पड़ी हुई थी और लाश के अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रहा था। लाश का फ़ोटो खींचने के बाद मैं फिर उस आदमी के पास पैदल ही जाने लगा, मगर वहाँ पहुँचने के बाद मैं तो आश्चर्य हो गया। मैंने देखा जो लाश शमशान घाट में पड़ी हुई थी वही आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ है। हमें जो आदमी खून किया है उसको ढूंढना ही पड़ेगा, तुमको ढूंढना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर हम वहाँ पे ही बेहोश हो गए। कल रात जमींदार बाड़ी से काम लिपट कर आ रहा था, उसी वक्त हमने आपको देखा उस शमशान घाट के पास आप पड़े हुए थे। उसके बाद आपको हमने इस क्वार्टर में रात को ले आए। तो बाबू, आप इतने रात को वहाँ पे क्या कर रहे थे? हाँ ठीक ही तो, इतने रात को तू शमशान घाट में क्या कर रहा था? कोई काम था क्या वहाँ पे? अरे कल रात को एक आदमी हमको फ़ोन किए थे और फ़ोन करके बोला शमशान घाट में एक लाश पड़ी हुई है। अगर उस लाश का ब्रेकिंग न्यूज़ आपको चाहिए तो आपको उस शमशान घाट में आना होगा। मगर वहाँ जब हम पहुँचे तो हमने देखा जो आदमी हमको ले गए थे और वहाँ पे जो लाश पड़ी हुई थी वो दोनों ही एक ही आदमी था, और इसको देखकर ही हमने बेहोश हो गए। लेकिन ये कैसे संभव है? जो आदमी तुझको ले गए और जो आदमी खून हुए हैं वो दोनों ही एक ही आदमी है, ये कैसे पॉसिबल? लेकिन हमको लगता है इस हादसे के पीछे कोई बड़ा रहस्य है। हमको भी ऐसा लगता है। एक काम करो, तुम दोनों उस शमशान घाट में चला जाओ और जाके इस खून के पीछे कोई सुराग मिलते हैं क्या ये पता लगाओ। अगर कुछ मिल जाता है तो ये बात हमारे लिए तो ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाएगा। कुछ देर पैदल चलने के बाद वो दोनों शमशान घाट पहुँचे, मगर शमशान घाट पहुँचने के बाद वो दोनों देखा पूरा शमशान घाट खाली है और बीच बीच में लोमड़ी की आवाज़ आ रही थी। शमशान घाट तो हम लोग पहुँच गए, मगर इतने बड़े शमशान घाट में हम कहाँ से वो चीज़ ढूंढना स्टार्ट करें? राहुल ने बोला था वो लाश शमशान घाट का बीच में था। एक काम करते हैं, तो शमशान घाट का उस पार से खोजना स्टार्ट कर और हम शमशान घाट के बीच में से ढूंढना स्टार्ट करते हैं। रात के रोशनी में वो दोनों ढूंढना शुरू किया।
ढूंढते ढूंढते वो दोनों एक अजीब तरह के एक चाबी और एक चित्रा का टुकड़ा मिला जो देखने में बहुत पुराना था। वो दोनों हाथ में लेकर विजय सौरभ को दिखा रहा था। ऐसे अजीब तरह के चाबी हमने पहले कभी नहीं देखी। हमको लगता है ये चाबी बहुत पुराना है। लगता है कोई पुराना जमींदार बाड़ी का चाबी होगा। हमको भी ऐसा लगता है ये चाबी बहुत पुराना कोई जमींदार बाड़ी का होगा। चलो कोई तो क्लू हमको मिला। अच्छा दादा, ये आप बता सकते हैं ये चाबी कितने दिन पुराने हैं और इसका उपयोग किस जगह में हो सकता है? काफ़ी देर चाबी को देखने के बाद दुकानदार ने बताया उन दोनों को, चाबी देखकर तो लग रहा है ये चाबी बहुत पुराना है और इसका उपयोग शायद कोई जमींदार बाड़ी में हो सकता है। आप एक काम कीजिए, सामने देवगढ़ का जमींदार बाड़ी है, आप वहाँ जाकर नायब जी को एक चाबी दिखा सकते हैं। शायद वहाँ आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये जमींदार बाड़ी यहाँ से कितने दूर होगा और इस टाइम पे वहाँ नायब जी होगा क्या? जमींदार बाड़ी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 10-20 मिनट लगेगा। अगर आपके पास कोई गाड़ी होगा तो जल्दी से अगर निकल जाए तो नायब जी को आप मिल सकते हैं इस टाइम पे। जमींदार बाड़ी जाकर उन दोनों ने देखा कि नायब जी टेबल पर अपना काम कर रहे थे और उन दोनों को देखकर नायब जी ने उनको पूछा, आप दोनों कौन हैं? पहले अब कभी आपको देखा नहीं। हम दोनों रिपोर्टर हैं। एक खून के सिलसिले में कुछ बात पूछना था आपसे। खून? कैसा खून? और इस खून से मेरा क्या लेना देना है? मैं क्या बता सकता हूँ उस खून के बारे में? नहीं, इस खून से आपका कोई लेना देना नहीं। आप ये सिर्फ बता सकते ये चाबी कितने दिन पुराना है। चाबी देखकर नायब मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसके बाद नायब उन दोनों को बोला, ये चाबी आप दोनों को कहाँ मिला? कुछ दिन पहले इस जमींदार बाड़ी से ये चाबी चोरी हो गया था। ठीक उसी टाइम पे छोटा जमींदार देवेंद्र वहाँ हाजिर हुआ और उन दोनों को देखकर देवेंद्र ने पूछा, क्या हो रहा है यहाँ पे और ये दोनों वो कौन है? ये सुनकर नायब ने बिना सच बताए जमींदार को बोला, जमींदार जी ये दोनों घूमने के लिए इस जमींदार बाड़ी में आया है। ओह, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तुम दोनों इस जमींदार बाड़ी को अच्छी तरह से देख लो और हाँ, सुबह का नाश्ता ज़रूर करके जाना। अगर नहीं किया तो मैं बहुत क्रोधित हो जाऊंगा। ये बात बोलकर जमींदार वहाँ से चला गया। मगर इस चाबी के बारे में नायब जी आपने तो कुछ नहीं बताया हम लोगों को। इस चाबी के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि ये चाबी जमींदार बाड़ी का चाबी है। और हाँ, इस चाबी के बारे में तुम दोनों किसी को नहीं बताना। नायब के ये बातें सुनकर उन दोनों को अजीब सा लगा, मगर उन दोनों ने नायब को कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहाँ से निकल गया। क्या सोचा था जमींदार बाबू? ये चाबी हमको नहीं मिलेगा। 2 मुर्गी आया था ये चाबी देने के लिए, और आप क्या सोच रहे? ये पूरा काम हमने किया था? नहीं, इस पूरे काम के पीछे मेरे सिवा और एक आदमी भी था।
मैं ही था इस पूरा काम के पीछे में। उस दिन मैंने जब सुना ये जमींदार बाड़ी का पूरा खजाना उस बक्स में है और वो बक्स का चाबी तूने मेजदा को दे दिया। मैं कोई भी नहीं हूँ। तूने हर वक्त हमको सबसे अलग किया है, इसलिए मैंने मेजदा को इस रास्ते से हटाने का प्लान किया। उस रात मेजदा जब सो गए थे, मैं ही मेजदा को मार दिया, मगर मारने के बाद वो चाबी नहीं मिल रहा था। मगर किस्मत का खेल देख, दो मुर्गी ने वो चाबी ठीक ही मेरे पास पहुंचा दिया। ठीक उसी वक्त वो दोनों उनके सामने हाजिर हुआ और उनको बोले, हमको मालूम था ये नायब कुछ तो हमारे साथ लुका छुपी खेल रहे, इसलिए हम दोनों इस जमींदार बाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। छी जमींदार बाबू छी, पैसे के लिए आपने आपका सगा भाई को मार दिया। हम ये बात सारे ग्रामवासी को बता देंगे। ये बात सबको बता देंगे? तुम दोनों जिंदा हो तब तो। नहीं जमींदार बाबू, उन दोनों का नहीं, आपका मृत्यु अब हमारे हाथ में है। ए नायब, क्या उल्टा सीधा बात कर रहा है? मेरा मृत्यु तेरा हाथ में, मतलब क्या बोल रहा है? मैं नायब नहीं हूँ, मैं तेरा मेजदादा हूँ। मैं पहले ही नायब को मार दिया, अब तेरी बारी है। दिन पे दिन तेरा लालच का मात्रा बढ़ते जा रहा है। आज ये लालच का अंत होगा। आज तेरा मृत्यु मेरे हाथ में होगा।